नमस्कार। सीबीआई में महाभारत जारी है। ये खबरें पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियां बनी हुई थी और छिटपुट खबरें आ रही थी कि सीबीआई में कुछ अंदर खाने का सब कुछ ठीक नहीं है। सीबीआई के दो बड़े अधिकारियों, नंबर 1 सीबीआई डायरेक्टर और नंबर 2 उनके स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच एक घमासान चल रहा था। और ये घमासान उस वक्त और बड़ा नज़र आने लगा जब सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर और एक डीएसपी के खिलाफ एक रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी और ये सारा जो अंदर खाने जो चल रहा था वो सब निकल के बाहर आ गया और एक बड़ी उथल पुथल मच गई उस वक्त जब सीबीआई ने इस मामले में डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। बात चारों तरफा फैल गई, प्रधानमंत्री तक पहुंची क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को ही रिपोर्टिंग होती है सीबीआई की। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया और उस विषय में बातचीत की। उसके बाद जो कहानी हुई है वो ये हुई है कि कल आधी रात के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से हुआ है जिससे सीबीआई हेडक्वार्टर में ऊपर से नीचे तक उथल पुथल मच गई है। करीब कम से कम 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात ये कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और उनके डेप्यूटी नंबर 2 स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया, यानी उनसे चार्ज ले लिया गया। और उनसे चार्ज लेने के बाद एक नए डायरेक्टर को इंटरिम डायरेक्टर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है, नागेश्वर राव, जो कि तेलंगाना से आते हैं। ये पूरा जो चल रहा है, आखिर क्या मामला है पूरा, क्या किधर जा रही हैं चीज़ें, सीबीआई की ये जो कहानी है किस तरफ इशारा कर रही है। हमारे साथ खुर्रम साहब हैं। खुर्रम भाई, ये जो पूरा चल रहा है किस्सा सीबीआई में, अगर इसको समअप करें कि सीबीआई में ये सब हो क्या रहा है, ये कहाँ जा रही है? एक तो सबसे अफसोस की बात है जो कि सीबीआई में हो रहा है, उससे ज़्यादा बुरी बात किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी कोई ज़रा सी ऐसी चीज़ होती है तो आखिर में हमारा डिमांड ये होती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। जिस सीबीआई को हम इतना बड़ा मानते थे कि उसकी जांच को हम ऑथेंटिक मानते थे, आज उसके अंदर ये हाल है कि उसके आपस के डायरेक्टर्स और स्पेशल डायरेक्टर्स लड़ रहे हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कौन जाँच करेगा? कैसे सरकार चलेगी? अब जिसको इंटरिम चार्ज दिया गया है, इन दोनों को हटाने के बाद उसके ऊपर भी एलिगेशन है, तरह तरह के एलिगेशन है उसके ऊपर भी। और कई लोग सामने आए हैं कि ऐसे आदमी को क्यों बनाया जाए। जब राकेश अस्थाना को बनाया गया था, जब भी एलिगेशन थे कि ये टेंटेड ऑफिसर है, इनको स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई का नहीं बनाया जाए, खुद डायरेक्टर ने ये इश्यूज रेस किए थे उनके जिस वक्त अपॉइंटमेंट हो रहा था। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मसला ये है कि सीबीआई डायरेक्टर ने स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ और स्पेशल डायरेक्टर ने सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ शिकायतें की हुई हैं। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी और सीवीसी को दी हुई है। इन्होंने तो बाकायदा एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। और इस बीच एक और बात बता दें कि राकेश अस्थाना के खिलाफ जो सीबीआई ने जाँच शुरू की थी, अब चूँकि राकेश अस्थाना और सीबीआई डायरेक्टर दोनों हट गए हैं तो उसकी जाँच के लिए 3 ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम बना दी गई है, जो कि सरकार ने इस पर सफाई भी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि चूंकि मामला सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो गया था और ऐसे में कम से कम उन 2 अफसरों को वहां रखना मुनासिब नहीं था जो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे या जांच शुरुआत करने की बात कर रहे थे। ऐसे में ये रेमेडी थी। क्या ये इतना ही सीधा है जितना वित्त मंत्री बता रहे हैं? असल में ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, वक्त लेने वाली तरीक़े हैं। काले को काला नहीं कहना वो है। अगर एक डायरेक्टर आपका कोई कह रहा है, कोई चीज़ कह रहा है, जो जिस डायरेक्टर के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है और इंक्वायरी हो रही है, सारे सबूत हैं कि डीएसपी ने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है सना का, वो सारा फैब्रिकेटेड है। इस सारी सूरत हाल में क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? आप काले को काला कहिए, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये सब चीज़ें वो हैं जो कोई भी हुकूमत जो है वो जब कोई भी टाइम बाइंग टैक्टिक्स होती हैं, अपना टाइम को टालना है तो उसके लिए ये कराया जाता है। अब 6 महीने जनरल इलेक्शन में रह गए, उससे पहले एसआईटी और ये सब फॉर्म करना। और आपने देख ही लिया होगा कि खुद डायरेक्टर जो है कोर्ट चले गए इसके खिलाफ। उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए और हुकूमत के फैसले को गलत साबित करने के लिए कोर्ट में गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है इस मामले में। इस मामले में आपको याद होगा पिछले दिनों 4 या 5 अक्टूबर को 3 लोग
एक पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सीबीआई डायरेक्टर से सीबीआई हेडक्वार्टर में मिले थे और उन्होंने इस मसले पर उनसे मुलाकात करके कहा था कि उनको कुछ कागजात सौंपे थे और राफेल सौदे की जांच करने की उनसे मांग की थी। उनका कहना था कि हमने बहुत सारे दस्तावेज सीबीआई डायरेक्टर को सौंपे हैं। क्या इस पूरे मसले का राफेल सौदे से कुछ लेना देना है? जिस तरह आधी रात को आलोक वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया गया, उससे कहीं ना कहीं ये इशारा मिलता है कि इसके कुछ तार राफेल से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि आलोक वर्मा को पहले ही जिस वक्त वो प्रशांत भूषण से और ये यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी से मुलाकात की थी, उस वक्त ये कहा गया था कि ये गलत प्रथा सेट की जा रही है और सीबीआई डायरेक्टर को नहीं मिलना चाहिए अपने चैम्बर में। इस तरह के वो इशारा था कि हमें ये पसंद नहीं है, और आज उस इशारे पे बाकायदा एक्शन लेके कि आपको रिलीव कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर के खिलाफ कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं थे। और जिस डायरेक्टर को आप जिस तरह लेके आए थे, कोलिजियम इनको बेसिकली अपॉइंट करता है, कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, कोलिजियम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोलिजियम में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, टॉप अथॉरिटीज़ इंडिया की जो होती हैं वो है सारी चीज़ें, आपने उसी को चैलेंज कर दिया। इस मामले में प्रशांत भूषण ने एक बयान भी दिया, पूरे इस जो सीबीआई में जो उथल पुथल हुई उसके ऊपर हुआ कि देखते हैं क्या कहा है प्रशांत भूषण। Many years ago, the Supreme Court, in order to protect the CBI from government control, had directed that the CBI director has to be selected by a high-powered committee consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice of India. And it is through that committee that the present CBI director, Shri Alok Verma, was selected. Supreme Court had further said that the tenure of the CBI director has to be minimum 2 years. It obviously means that he can't be removed prematurely by the government, except perhaps by the high-powered committee itself, and only when disciplinary proceedings are initiated against him with the permission of this high-powered committee. Now, unfortunately, today the government, in order to protect Mr. Rakesh Asthana, who was brought in as a special director of the CBI, they have उनको protect करने के लिए they have removed the present director Shri Alok Verma, because the present director was investigating several serious cases of corruption against Shri Rakesh Asthana, who was brought in as a special director despite the director having pointed out at that time that he should not be brought in as a special director, in fact should not even remain in the CBI, because there are several corruption cases being investigated by the CBI itself against him. But despite that, he was brought in. Now it transpires that there are 6 regular cases being investigated by the CBI itself against him. But in order to protect Mr. Rakesh Asthana, and perhaps in order to prevent an investigation into the Rafale deal, the government has last night at midnight ordered the removal of the present director Shri Alok Verma and has appointed one Mr. Nageshwar Rao as the acting director, despite the fact that Nageshwar Rao had several serious complaints against him, which were inquired into by the present director, by the Mr. Alok Verma, who had apparently recommended his removal from the CBI as well as his prosecution. But despite that, because of the present CVC, he was apparently protected, and today he has been appointed the acting director. Now we are certainly going to challenge all this. Our petition hopefully should be filed by tomorrow. But meanwhile, we learned today that the Mr. Alok Verma has himself filed a petition in the Supreme Court regarding some of these things, which was mentioned today before the Chief Justice, and the Chief Justice has directed that it will be heard day after tomorrow. प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं कि ये इतना सीधा मामला नहीं है। मामला, उनका इशारा ये है कि ये राफेल सौदे की तरफ जाता है। जो चर्चा है सीबीआई के अंदर भी और सीबीआई के बाहर भी, सरकार के कुछ गलियारों में भी चर्चा ये है कि राकेश अस्थाना के पास वो सारे कागजात थे, वो फाइल थी जो इन 3 लोगों ने उनको सौंपी थी, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि आलोक वर्मा का कार्यकाल
जनवरी में खत्म हो रहा है शायद जी, 9 जनवरी 9 जनवरी को खत्म हो रहा है उनका जो 2 साल का कार्यकाल था। यानी सिर्फ 3 महीने का वक्त उनके पास था जिसमें वो कार्रवाई उसके ऊपर अगर करना चाहते तो कर सकते थे। ऐसी चर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राफेल सौदे में कोई कदम ना उठाएं, उसके लिए राकेश अस्थाना की तरफ से ये सारी कवायद की गई कि किसी तरीके से उस पर ब्रेक लगे। और जैसा कि आधी रात आप जो कह रहे हैं मिडनाइट एक्शन जो है, मिडनाइट एक्शन में कम से कम फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उस कार्रवाई के ऊपर कहीं ब्रेक लगा है। नहीं, सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राकेश अस्थाना ने इस चीज़ को कि वो जो सीबीआई डायरेक्टर से अरुण शौरी वगैरह मिले उसको अपने बचाव के लिए आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और हो सकता है कि उसी वजह से आलोक कुमार के खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया हो, क्योंकि अगर 3 महीने के अंदर सीबीआई के पास अगर कोई शिकायत आती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उसको ले जाके कोर्ट में लड़ा जा सकता है। वो अगर कोर्ट में जाता वो मामला तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उससे बचने के लिए भी हो सकता है कि अब कोई नया डायरेक्टर हो उसको ये चार्ज दिया जाए और उससे जो है ये सारी चीज़ें अपने फेवर में भी कराई जा सकती हैं, कुछ भी कराई सकते हैं, क्योंकि ये हमें मालूम है कि इसको सीबीआई को हम लोग कहते रहे हैं, हमेशा से सब लोग कहते रहे हैं कि ये पिंजरे में कैद एक तोते की तरह। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, केज्ड पैरेट है, बहुत मशहूर टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। एक ज़रूरी बात बताई यहाँ पर खुर्रम साहब ने कि ये टेक्निकल है और परंपरा है कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी मामले से जुड़ा हुआ कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी दस्तावेज जब आप सौंपते हैं तो उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उस मामले का कॉग्निजेंस ले और उसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई करे, जांच करना हो या नहीं। और इसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त है। यहाँ पर एप्लीकेंट को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है और यदि जांच एजेंसी उन 3 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसके पास ये एक आधार होता है कि हमने एप्लीकेशन दी थी, मेरी एप्लीकेशन पर, मेरे निवेदन के ऊपर एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर वो कोर्ट की शरण में जाती है। फिर कोर्ट डिसाइड करता है, मामले को देखता है और उस बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया है एजेंसियों को कि आप इस मामले को देखिए, कीजिए। अब यहाँ पर पूरी उथल पुथल मच गई है, मामला क्या यहीं रुक जाएगा या हम इसको देखें किसी और दिशा में बढ़ेगा? मामला ये नहीं यहाँ नहीं रुकेगा और इसमें काफ़ी राजनीति होनी है और काफ़ी हंगामे होने हैं, क्योंकि बेसिकली जनरल इलेक्शन से 6 महीने पहले ये सब चीज़ें हुई हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे तस्लीम साहब को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस सरकार में ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है सीबीआई के डायरेक्टर का, शुरू से ही इसमें सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। बुनियादी तौर पे 1.5 महीने के लिए आपने अस्थाना को चार्ज दिया गया। आपने 2 दिन पहले आर.के. सिन्हा जिसमें रिटायर हो रहे थे, उसके बाद अभी कुछ दिनों का चार्ज आर.के. दत्ता को मिलना था, उनको आपने अनसेरेमनियसली हटा दिया। उनको हटा के आपने राकेश अस्थाना को, जो आपके गुजरात कैडर के आपके फेवरेट ऑफिसर थे, उनको आपने चार्ज दे दिया। कोलेजियम की मीटिंग आपने 1.5 महीने तक इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि कोलेजियम में उस वक्त जस्टिस केहर मौजूद थे। जस्टिस केहर अगर ओपोजिशन के साथ चले जाते तो आप अपनी मर्जी का डायरेक्टर नहीं ला सकते थे, इसलिए वहाँ आपने वो करा। दूसरा बड़ी गलती ये करी कि आज तक जितने भी सीबीआई के डायरेक्टर्स बने हैं उनके साथ ये है कि उन्होंने कभी ना कभी सीबीआई में काम किया है। ये एक प्रेसिडेंस था, ये ज़रूरी शर्त नहीं है। हाँ। लाजमी शर्त ये है कि आपने विजिलेंस या एंटी करप्शन स्क्वाड में काम किया। उसमें उसके हिसाब से आलोक वर्मा ठीक थे, मगर प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने कभी भी सीबीआई में काम नहीं किया। ये ऐसे सीबीआई के डायरेक्टर थे जिनका सीबीआई का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो बहुत बुरी तरह नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया है, उसकी वजह से ये सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं। जब इन्होंने अब चार्ज लेने के बाद 4 महीने बाद जॉइंट डायरेक्टर्स अपनी मर्जी लाने की कोशिश करी, तो क्योंकि सबको, तीनों लोगों को, 3 वहाँ पे अहम पोस्ट हैं। जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी जो ए.के. शर्मा है, वो भी गुजरात कैडर के हैं, राकेश अस्थाना वो भी गुजरात कैडर के हैं, और आलोक वर्मा, तीनों गवर्नमेंट के पसंदीदा, तीनों को ही गवर्नमेंट का करीबी माना जा रहा था। तीनों को ये लगता था कि हम अपनी मर्जी की चला देंगे थे। जैसे ही आलोक वर्मा ने अपनी मर्जी के जॉइंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने की कोशिश करी, फ़ौरन उसको रोक दिया गया। उनकी टीम को ये शक हुआ कि ये राकेश अस्थाना ने किया है, और उसके बाद से जो झगड़े शुरू हुए, पूरी एक बड़ी जंग में ये झगड़ा बदल गया, और उस जंग का नतीजा है कि आज ये बुनियादी तौर पे सड़कों पे बात हो रही है। यानी निचोड़ ये निकलता है, न्यूज़ निचोड़ जिसको बोले, कि सब बाकी दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने की तरह ही
सीबीआई नाम की संस्था को भी इस सरकार ने इस लायक नहीं छोड़ा है कि उस पर भरोसा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने रणजीत सिंह सिन्हा वाले केस में टिप्पणी की थी कि केज्ड पैरट है। आज केज्ड पैरट से ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है, अब वो बिल्कुल गुलामी की हद तक हो गया है और ये भी साबित होता जा रहा है कि जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता है सत्तारूढ़ दल की, उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। अभी इस पूरे मामले में बहुत कुछ आना बाकी है, जैसा इशारा कर रहे हैं खुर्रम साहब, बहुत कुछ आएगा, कीचड़ उछलेगी। विपक्षी दलों ने हमला शुरू कर दिया है, विपक्षी दलों का काम ही है कि सत्तारूढ़ दल पर हमला करें, लेकिन सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही है। सरकार के मंत्री आए सामने, उन्होंने जो सफाई दी बहुत कन्विंसिंग उसको हम नहीं कह सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि विपक्ष का तो काम ही होता है, लेकिन अभी इसके अंदर और कुछ निकलेगा। और ये जो सीबीआई की जो महाभारत है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज मैं इस नोट पे ख़त्म करूँगा कि दक्षिण भारत के एक अखबार ने ये जो सीबीआई में जो कुछ चल रहा है उस पर हेडलाइन जो लगाई है, उसमें लिखा है छी बीआई। बहुत अच्छा है। तो ये स्थिति लगभग वैसी ही नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से अब ये है कि जांच कराएं तो किससे कराएं। वही है कि जांच कराएं तो किससे कराएं। तोते के पीछे तोता है, तोते के आगे तोता है, लेकिन तोते का मास्टर कौन है, वो कितना बड़ा तोता है या कौन है, ये सब सामने आना बाकी है। और इसमें जो जो अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।